जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास आप लोगों को समास से संबंधित है। समास एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर भर्ती में, चाहे एसआई का हो चाहे एएसआई का हो, चाहे आपके सोल्जर जीडी का हो और चाहे आपका आरओ का हो, चाहे आपके कांस्टेबल का हो, दो क्वेश्चन आना ही आना है। कम से कम हिंदी में दो क्वेश्चन समास से आना है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार समास को भी थोड़ा मोटा मोटा देख लिया जाए, जिससे आप लोगों का समास का जो है सिस्टम मजबूत हो जाए। समास का मतलब पहले कभी कभी आ जाता है कि समास कहते किसे हैं या समास की परिभाषा क्या है। तो इसमें क्या होता है, समास मतलब होता है संक्षेप। समास का मतलब होता है संक्षेप। जब दो बड़े बड़े वाक्यों को ऐसे जोड़ दिया जाए कि वो छोटे में हो जाए, थोड़ा छोटा हो जाए, तो उसको समास कहते हैं। जैसे राम और सीता को बोल दिया राम सीता या सीता राम, राजा का पुत्र को बोल दिया राजपुत्र। तो इसमें क्या है, लगभग 50 से 40% वर्ड छोटे हो जाते हैं। छोटे को संक्षिप्तीकरण को ही समास कहते हैं। ठीक है, समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। समास का मतलब होता है कि संक्षिप्तीकरण। ठीक है, संक्षेप। समास का मतलब होता है संक्षेप। इसका विलोम क्या होता है, विस्तार या व्यास। समास का विलोम होता है विलोम क्या होता है, व्यास। ठीक है, संक्षेप और व्यास। संक्षेप क्या है, इसका अर्थ है, और व्यास क्या है, इसका विलोम। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को मैं पहले एक बार समास के बारे में बता देता हूं। परिभाषा हमने आपको बताई दिया। संक्षेप इसका मतलब होता है, परिभाषा बता दिया, जब दो या दो से अधिक शब्दों को ऐसे जोड़ दिया जाए कि वो थोड़ा संकुचित हो जाए, संक्षेप हो जाए, छोटे हो जाए, तो उसको समास कहा जाता है। शब्दों के जोड़ को समास कहते हैं और वर्णों के जोड़ को संधि कहते हैं। संधि का संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह होता है। विग्रह होता है। ठीक है, और समास का क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, समास का क्या होता है, व्यास होता है। समझ गए आप लोग। अच्छा, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास कितने प्रकार का होता है? तो समास मुख्य रूप से क्या है, 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, तत्पुरुष समास। अच्छा, आपको इसकी मैं परिभाषा भी साथ साथ लिखता रहता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठता जाए। तत्पुरुष में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब पीछे का पद, जैसे राजा का पुत्र, इसमें पुत्र प्रधान है। ठीक है, अच्छा, दूसरा
इसी से मिलता जुलता मैं ऐसा कोशिश करता हूं कि जो आपको याद हो जाए, उस तरह से समझा रहा हूं। दूसरा है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव में क्या होता है कि पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा क्या होता है कि इसमें योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह होता है। तीसरा क्या होता है इसमें, तीसरा होता है इसमें एकदम वही शब्द रिपीट किया जाता है, मतलब शब्दों का दोहराव होता है। शब्दों का दोहराव होता है। दोहराव होता है। दोहराव मतलब जैसे रातों रात, रातों रात, दिनों दिन, ठीक है। चौथा क्या होता है, इसमें पूर्व पद में उपसर्ग जुड़ा होता है। क्या होता है, उपसर्ग, उपसर्ग लगा होता है। उपसर्ग लगा होता है। तो ये चार लक्षण हैं इसके अव्ययी भाव के, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ, क्या है, इसके बाद में आप आ जाओ द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, संख्या होता है, संख्यावाची। द्विगु समास में क्या होता है, संख्या होता है, संख्यावाची द्विगु होता है। ये हो गया आपका 3 नंबर। ये हो गया 4 नंबर, क्या होता है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, योजक चिन्ह होता है पहला, ये हो गया योजक चिन्ह होता है। दूसरा आप बी, बी क्या है इसमें, और का लोप होता है, और का लोप होता है। सी क्या होता है, दोनों शब्द विलोम होते हैं। जैसे माता पिता, अब इसमें और का लोप है, इसकी व्याख्या करेंगे तो माता और पिता हो जाएगा। और का लोप है, योजक चिन्ह भी लगा है, और दोनों शब्द आपस में विलोम, ठीक। अब उसके बाद में एक होता है कर्मधारय। कर्मधारय समास में क्या होता है, किसी चीज की विशेषता बताई जाती है, ठीक है। जिसमें विशेषता बताई जाए, किसी भी चीज की अगर विशेषता बताई जा रही है तो वहां पे कर्मधारय होता है। जैसे काली गाय, यहां क्या है, गाय की विशेषता बताई जा रही है कि वो काली है, ठीक है। क्या हो रहा है, गाय की विशेषता बताई जा रही है कि वो काली है, ठीक है। अच्छा, एक और होता है क्या, बहुब्रीहि।
बहुब्रीहि समास। ये हो गया आपका 5 नंबर और ये हो गया आपका 6 नंबर। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास इसलिए एक जगह मैं लिख रहा हूं क्योंकि इनमें अंतर बहुत कम होता है। कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में बहुत कम अंतर होता है। कहीं कहीं लोग कर्मधारय को ही बहुब्रीहि समझ लेते, जैसे पीताम्बर लिख दिया गया, तो पीताम्बर लिख दिया गया तो लड़के सोचते हैं कि अंबर की विशेषता है, वो पीला है। अच्छा, मुरलीधर लिख दिया गया तो बोला कि वो तो मुरली धरे हुए हैं, ये उनकी विशेषता है, लेकिन वहां ऐसा नहीं। ठीक है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि दोनों पद अप्रधान होते हैं। तीसरा अर्थ निकल के आता है। तीसरा अर्थ निकाला जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, तीसरा अर्थ निकाला जाता है। जैसे कह दिया दशानन, तो दशानन में बोलेंगे संख्यावाची दिगु मार दो, नहीं, संख्यावाची दिगु नहीं मारना है, क्योंकि दशानन 10 आनन वाला अर्थात रावण। जहां पे कोई तीसरा अर्थ निकल के आएगा वहां पे क्या हो जाएगा, आपका दिगु हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दिगु हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 6 समास होते हैं। 2 समास में भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता क्या मतलब, लगता है हमें कि दिगु है और हो जाता है बहुब्रीहि, लगता है कर्मधारय है और हो जाता है क्या, क्या हो जाता है, बहुब्रीहि। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान हमें रखना है, वो मैं आपको अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि आपको लगे कर्मधारय और रहे उसमें बहुब्रीहि, लगे आपको क्या, क्या लगे, लगे आपको दिगु और रहे बहुब्रीहि। ठीक है। तो इसके लिए क्या, जैसे बोल दिया दशानन, अब इसमें लगेगा आपको कि संख्या है, संख्यावाची दिग हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहां दोनों पदों का क्या है, यहां दोनों पद प्रधान ना हो और तीसरा पद निकले, तो दशानन से यहां पे हो जाएगा 10 मुख वाला, 10 मुख वाला अर्थात रावण। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपके, यहां पे आपके बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। यहां बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। एक होता है जैसे लिख दिया पीताम्बर, तो पीताम्बर में क्या है, कर्मधारय समास है, लेकिन कोई कोई इसमें क्या जोड़ने लगा, पीले वस्त्र धारण करने वाला अर्थात भगवान कृष्ण, तो बहुब्रीहि हो जाएगा। तो इन सब बातों का आप लोगों को ध्यान देना है। चलो अभी आप लोगों को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन से समझाएंगे। क्वेश्चन से जब समझेंगे तो ये आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है। 6 समास हो गए और तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। चलो एक बार उसको भी बता देते हैं। तत्पुरुष समास जो होता है, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। 6 कौन है,
एक कारक से है। जैसे 8 कारक होते हैं तो उसमें से एक नंबर मतलब कर्ता, कर्ता और कौन सा, एक कर्ता नहीं होगा और एक जो है बहुब्रीहि तत्पुरुष नहीं होता है। नहीं, बहुब्रीहि तत्पुरुष होता है तो एक संबोधन तत्पुरुष नहीं होता है। ठीक है, बाकी 6 तत्पुरुष होते हैं। कर्म तत्पुरुष, इसका पहचान विभक्तियों से होता है। ठीक है, कर्ण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, और ये 6 आपके तत्पुरुष होते हैं। ठीक है, चलो अभी आगे जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समास से संबंधित है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, कौन सा पूरी तरह से तत्पुरुष है। तो तत्पुरुष का लक्षण क्या होता है, पूर्व पद गौड़ होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। देखिए क्या बोला, इनमें पूर्व पद प्रधान होता है, गलत हो गया आपका। संख्यावाची होता है, नहीं, संख्यावाची क्या होता है, दिग होता है। एक बार आपका ये दोहराता चलेगा। ये क्या होता है, अव्ययी भाव होता है। अच्छा, इनमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, यही सही है आपका, आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। इनमें पूर्व पद प्रधान होता है, ये भी गलत हो जाएगा आपका, ये तो ऊपर वाले को ही बता दिया है। तो क्या हो गया, इसमें आपका आंसर सी सही हो जाएगा। पूर्व पद क्या होता है, गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। नेक्स्ट, आमरण में कौन सा समास है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था ना, बहुब्रीहि समास के लक्षण क्या होते हैं, उपसर्ग लगा हुआ है। दुनिया का कोई भी शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है तो अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आप बीती शब्द में समास कौन सा है। आप बीती क्या है, आप बीती, आप बीती मतलब आप पर बीती। तो आप पर बीती तो कर्मधारय होगा नहीं, द्वंद्व और है नहीं, दिव्य संख्यावाची है नहीं,
तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा इसमें, आप बीती, आप पर बीती, अधिकरण में पर, यानी यहां हो जाएगा आपका जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि संख्यावाची क्या होता है, द्विगु होता है। क्या होता है, द्विगु होता है। तो इसमें कोई व्याख्या करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। संख्यावाची द्विगु। नेक्स्ट, राज दरबार में कौन सा समास है, राज दरबार, राजा का दरबार, आपका तत्पुरुष सीधा सीधा बता रहा है, व्याख्या की कोई जरूरत नहीं है। राजा का दरबार, राज दरबार, इसमें कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, काके की रारेरी, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष हो जाएगा इसमें, ठीक है। काके की रारेरी नानेनी क्या है, संबंध कारक का ही है, तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट, यथा संभव में कौन सा समास, यथा, देखो यहां पे क्या संभव और यथा दो शब्द है। संभव के आगे क्या है, यथा उपसर्ग लगा हुआ है। यथा उपसर्ग लगा है तो आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा, कोई यहां व्याख्या की जरूरत नहीं है, मैंने पहले आपको बता रखा है। इसीलिए हमने पहले डिटेल में समास को आपको पढ़ा दिया, ताकि आप देखते ही जान जाए कि कौन सा समास है इसमें। अभी ये तो आपका प्री रिहर्सल हो रहा है, प्री रिहर्सल तो हो ही गया, दोबारा रिहर्सल हो रहा है। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने समासों को सही किया है, ठीक है। हो सके तो लाइक वाइक भी कर दीजिएगा। जिस समास में पूर्व पद गौड़ हो तथा उत्तर पद प्रधान हो, अभी हमने आपको बताया उत्तर पद प्रधान क्या होता है, तत्पुरुष होता है, व्याख्या की कोई जरूरत है ही नहीं। परिभाषा हमने आपको याद दिला दिया है, पहले से याद करवा दिया है। तो जब परिभाषा याद है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष होता है। निम्न में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, आपको हमने बताया है क्या, क्या बताया, विशेषता जहां पे बताई जाए किसी भी चीज की, वहां पे विशेषण, विशेषण और विशेष दो शब्द होते हैं। तो जहां विशेषता बताई जाए वहां क्या होता है, कर्मधारय होता है। आजन्म, इसमें क्या है, इसमें तो अव्ययी भाव है, तो गलत हो जाएगा। सपरिवार, सपरिवार, सपरिवार क्या है, तत्पुरुष हो जाएगा, तो ये भी गलत, क्योंकि कर्मधारय पूछ रहा है। कामचोर, कामचोर, काम का चोर, जो काम करने में चोरी करे, ये भी तत्पुरुष का ही लक्षण है। प्रिय सखा, ये है विशेषता। सखा कैसा है, सखा कैसा है, जो सखा है आपका वो कैसा है, प्रिय है, प्रिय है। प्रिय और अप्रिय दो होते ही विशेषताएं होती हैं, वो बहुत प्रिय है, वो मुझे अप्रिय है, वो दुश्मन है, वो मित्र है। तो यहाँ पे सखा की विशेषता बताई जा रही है कि वो मेरा प्रिय है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। नेक्स्ट, देशभक्ति, देशभक्ति में क्या हो जाएगा, देश के लिए भक्ति, किसके लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, तो तत्पुरुष हो जाएगा। के लिए कौन से में आता है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, कारक विभक्तियां, तभी आपको पता चलेगा। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो यहां संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। ऐसे आपको याद रखना है, संप्रदान, ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष हो गया जाएगा। ये आपका चौथा तत्पुरुष हमने बता दिया। दो भेद और हैं इसके, वो भी अभी आगे आएगा, तो हम वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगर ये बोलता है कि तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष, तो आपको बताना है इसमें संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है, देखो एक संधि होती है,
संधि होती है, और एक विग्रह होता है। संधि का विलोम क्या है, अभी हमने शुरू में आपको बताया था, विग्रह होता है। तो यहां क्या बोल रहा है, अलग करना। विग्रह मतलब होता है अलग करना, विग्रह हो जाएगा यहाँ पे। विग्रह का मतलब ही अलग करना होता है। ठीक है, आपका ये आंसर सही है। नेक्स्ट, कृताकृत का समास, मतलब कृताकृत में कौन सा समास है। कृताकृत में कौन सा समास है। ठीक है, तो कृताकृत में कौन सा समास है बताइए आप लोग। क्या दिग हो जाएगा, दिग तो होगा नहीं। दिग क्यों नहीं होगा, क्योंकि संख्या है नहीं, संख्यावाची दिग होता है। तत्पुरुष भी नहीं है, अव्ययी भाव भी नहीं है, क्योंकि इसमें ना कोई डैश लगा है, योजक मतलब ना कोई योजक लगा है, ना और आ रहा है, नहीं और आ रहा है। ठीक है, और आ रहा है। और क्या है, कर्णधार है। तो जब तीन गलत हो गए तो एक आपका ये चौथा अपने आप सही हो जाएगा। आकृत कैसा है, कृत है, मतलब करने योग्य, ये उसकी विशेषता है। ठीक है, तो जहां पे विशेषता बताई जाएगी वहां कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। वचनामृत, ये वचनामृत एक पद दिया है, इसका आपको विग्रह करना है। विग्रह मतलब अलग अलग करना है। अमृत जैसी वाणी, क्या ये हो जाएगा। अमृत जैसी वाणी क्या हो जाएगा, नहीं, क्योंकि यहां पे वचन दिया है, यहां वाणी दिया है। वाणी क्या है, वचन का पर्याय है, यहां पर्याय नहीं पूछा। अमृत रूपी वचन, अमृत रूपी वचन नहीं होगा, क्योंकि वचनामृत है, अमृत वचन नहीं है। अमृत वचन होता तब ये हो जाता, वचनामृत है तो ये हो जाएगा आपका वचन रूपी अमृत। वचन रूपी अमृत, इसका ध्यान विशेष देना है कि पहले कौन है बाद में कौन है। समास में इन चीजों का बहुत ध्यान देना है। अगर ये हो जाता अमृत वचन तो आपका ये हो जाता, लेकिन वचनामृत है तो वचन रूपी अमृत हो जाएगा। ये वचन और अमृत नहीं, ठीक है, ये गलत है। ओके, नेक्स्ट, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। आपको पहले ही बताया बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, तीसरा पद लिया जाता है। जैसे दशानन, दस और आनंद दो इसमें है, लेकिन दोनों को छोड़ के रावण लिया जाएगा। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको याद हो जाए। अव्ययी भाव में क्या होता है, पहला पद अव्यय होता है। अव्यय का मतलब क्या है, उपसर्ग लगा होता है। ठीक है, उपसर्ग लगा होता है, आगे शब्द के आगे क्या होता है, उपसर्ग लगा होता है, और पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, दिव संख्यावाची होता है। क्या होता है, संख्यावाची होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सामाजिक पद को तोड़ना, सामासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समास विग्रह कहलाएगा, या समास विच्छेद कहलाएगा। बोलो, ये संधि और समास तो कहलाएगा नहीं। ये ए और सी, ये दो में से क्या आप लोग देख रहे, विच्छेद नहीं कहलाएगा। संधि विच्छेद होता है और समास का क्या होता है,
विग्रह होता है, ये ध्यान देना है। कहीं संधि विच्छेद की जगह समास विच्छेद करने दो। ठीक है। नेक्स्ट, बहुब्रीहि समास का भेद है। बहुब्रीहि समास का भेद है। बहुब्रीहि समास का मतलब क्या भेद है? भेद मतलब इसमें से भेद क्या है बहुब्रीहि समास का? समाहार, अपादान, अधिकरण या व्यतिहार? बताइए, ये आपको नया क्वेश्चन दिखा होगा। समाहार होगा नहीं, ये गलत है। अपादान तो समास है ही है खुद ही। अधिकरण क्या है? विभक्ति है। व्यतिहार इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यतिहार हो जाएगा। नेक्स्ट, जलावृत में समास। अब देखिए यहाँ पे तत्पुरुष आ गए। आपको मैंने जो 6 तत्पुरुष पढ़ाए थे उसमें से ये आ गए। कर्म तत्पुरुष। जलावृत, जल से आवृत, जल से आवृत। तो कर्म में क्या होता है? कर्म में को होता है, तो ये होगा नहीं, गलत हो जाएगा। संबंध में काके की होता है, काके की होता है, काके की होता है? काके की रारेरी। काके की रारेरी होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कोई नहीं तो गलत ही है, क्योंकि तत्पुरुष तो है ही है। तो कर्ण, कर्ण का क्या होता है? से होता है। इसको तोड़ोगे तो हो जाएगा जल से आवृत। जल से आवृत। आवृत का मतलब होता है घिरा हुआ। ठीक है, यानी जो जल से घिरा हुआ है, तो से विभक्ति है, तो आपका ये कर्ण तत्पुरुष आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, गिरिधर में समास। अब देखिए, गिरिधर, गिर को धारण करने वाले, अर्थात अव्ययी भाव आ गया। गिर को धारण करने वाले अर्थात आएगा क्या अव्ययी भाव? नहीं आएगा। मैंने तो ऐसे ही बताया था आपको कि देखे क्या बोलते हैं आप लोग। अव्ययी भाव तो तब आता जब आगे इसमें अव्यय होता है, यानी क्या होता? उपसर्ग होता। तो अव्ययी भाव होगा नहीं। कर्णधार है ये यहाँ पे आदमी तत्पुरुष होगा नहीं। यहाँ पे और यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि गिर धारण किए हुए हैं, ये उनकी विशेषता है, तो क्या तत्पुरुष हो जाएगा? ये कर्णधारय हो जाएगा? नहीं, गिर को धारण किए हैं उनकी विशेषता तो है, लेकिन है कौन? कृष्ण भगवान है। ये कृष्ण भगवान है, तो इसका आंसर आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यहां पे इसे ध्यान देना है। गिरिधर, गिर को धारण करने वाले अर्थात भगवान कृष्ण, तो बहुब्रीहि समास हो जाए। जहां दोनों पद प्रधान ना हो और तीसरे पद का मतलब निकाला जाए, वहां बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है। नेक्स्ट, कमल नयन का विग्रह। अब देखिए यहां पे है कमल नयन। नयन कैसे हैं? कमल के समान जो नयन है। देखिए ये हो जाएगा कमल के नयन, ये तो गलत है। कमल है जिसका नयन, क्या ये हो जाएगा? कमल है जिसका नयन, ये हो सकता है क्या? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। नयन है कमल जिसका, नहीं, नयन कभी कमल नहीं हो सकता। कमल के समान नयन, समानता दिखाई जा रही है यहां। कमल के समान नयन, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कौन सा समास हो जाएगा बताइए? कर्मधारय समास हो जाएगा इसमें।
विशेषता बताई जा रही है, नयन की विशेषता बताई जा रही है कि वो कमल के समान है, इसलिए कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट, कवि श्रेष्ठ का विग्रह। कवियों से श्रेष्ठ क्या हो सकता है? कवियों से श्रेष्ठ हो सकता है, हो सकता है, लेकिन तो सही नहीं। कवियों के लिए श्रेष्ठ नहीं, ये भी नहीं। कवियों में श्रेष्ठ ये हो जाएगा आपका, कवियों में श्रेष्ठ हो जाएगा, ठीक है। कवियों में श्रेष्ठ ये होगा नहीं, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नरसिंह में कौन सा समास है? नर सिंह, नर कैसा है? सिंह के समान है। नर कैसा है? सिंह के समान है, अर्थात नरसिंह क्या हो जाएगा? नर की विशेषता बताई जा रही है कि ये सिंह के समान है, तो जहां विशेषता बताई जाती है वहां तत्पुरुष होता है। दिव्य क्या है? संख्यावाची है। तत्पुरुष क्या है? उत्तर पद प्रधान है। अव्ययी भाव क्या है? जिसमें आगे उपसर्ग लगा रहता है। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे, विशेषता बताई जा रही है सी, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चिड़ी मार में कौन सा समास है? चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। चिड़ी मतलब चिड़िया, चिड़िया को मारने वाला, ठीक है। तो चिड़िया को मारने वाला क्या विशेषता है उसकी? नहीं, ये कर्म कर रहा है, विशेषता नहीं है उसकी। चिड़िया को मारने का वो काम कर रहा है। द्वंद्व हो जाएगा? नहीं। दिग हो जाएगा? ये भी नहीं। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चिड़िया को कर्म कर रहा है, कर्म तत्पुरुष इसमें हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट, राजा रानी में कौन सा समास है? देखो अभी हमने आपको बताया था द्वंद्व समास के लक्षणों में आता है। योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह है, हाँ है। राजा और रानी एक दूसरे के विपरीत हैं, बिल्कुल विपरीत। और छिपा हुआ है इसमें राजा और रानी, और छिपा हुआ है। द्वंद्व समास के पूरे लक्षण हैं, तो आपका द्वंद्व समास, ठीक है। नेक्स्ट, किस समास में से चिन्ह का लोप होता है? अब देखिए आप, से चिन्ह दो जगह होता है, एक अपादान में होता है और एक किस में होता है? करण में होता है, दो में होता है। तो इस दोनों में देखो करण ही है, अपादान है नहीं, तो आपका ये सही हो जाएगा। संप्रदान के लिए होता है, अधिकरण में पर होता है, कर्म को होता है, ठीक है। कर्म क्या होता है? को होता है। अधिकरण क्या होता है? में पर होता है। संप्रदान के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निर्भय में समास। निर्भय, निर्भय में कौन सा समास है? अब देखो इसमें क्या है, ये आपका उपसर्ग लगा हुआ है। भय एक शब्द है, भय क्या है? एक शब्द है। इसमें क्या है? नी उपसर्ग लगा हुआ है। निर उपसर्ग लगा हुआ है, तो क्या हो गया? निर्भय। जिसमें उपसर्ग लगा होता है वो क्या होता है? व्ययी भाव होता है, ठीक है। क्या होता है? अव्ययी भाव होता है। इस प्रकार से आप लोगों को पूरा समास बता दिया गया और उसका बाद में हमने व्याख्या करके भी आपको बता दिया, ठीक है। अभी इसी में आपका एक संधि, 5 मिनट में मैं संधि भी पढ़ा देता हूं क्योंकि समय कम है। और संधि और समास ये ऐसे हैं जो हर उसमें आपके पेपर में आते हैं। तो संधि के लिए देखो, आपको मैं 5 मिनट समय लूंगा आपका।
5 मिनट में मैं आपको पूरी संधि के बारे में बता देता हूँ। संधि क्या है, पहले तो बोलता है कि संधि का जो है अर्थ क्या है। तो संधि जो है आपकी, संधि का मतलब होता है जोड़ना, और इसका विलोम क्या होता है, विग्रह या विच्छेद। बोलते नहीं है कि ये संधि विच्छेद कीजिए, संधि विग्रह कीजिए नहीं लिखा रहता है, विग्रह समास में होता है। संधि में क्या होता है, विच्छेद होता है, संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि का विलोम क्या होता है, विच्छेद होता है। ठीक है। जब दो वर्णों को जोड़ा जाता है, इसमें वर्णों को जोड़ा जाता है, शब्दों को नहीं जोड़ा जाता है। और एक एक नया शब्द बनता है। तो उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि क्या है, संधि कितने प्रकार की होती है। संधि मूल रूप से तो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, संधि मूल रूप से कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से, नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 क्या होता है, विसर्ग संधि, और नंबर 3 क्या होता है, व्यंजन संधि। स्वर संधि में क्या होता है, 2 स्वरों का मेल होता है, 2 स्वरों का मेल होता है। विसर्ग संधि में क्या होता है, एक तरफ विसर्ग होगा, एक तरफ कोई विसर्ग होगा, और एक तरफ स्वर या व्यंजन, कुछ भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। व्यंजन संधि में क्या होता है कि हलंत लगा रहता है। पहला तो पहचान है इसमें कि हलंत, हलंत का ऐसे लगा रहता है। ठीक है, और एक व्यंजन शब्द जरूर होगा। तो ये 3 संधियां होती। अब इसके बाद में आपको बता दें कि ये मूल रूप से 3 संधियां होती। अगर आपसे पूछे कि मूल रूप से संधि कितने प्रकार की होती है, या उत्पत्ति के आधार पर संधि कितने प्रकार की होती है, तो वो 3 प्रकार की होती है। लेकिन अगर ये पूछे कि स्वर संधि के कितने प्रकार की हो, स्वर संधि कितने प्रकार की है, स्वर संधि, स्वर संधि कितने प्रकार की है, तो ये है 5 प्रकार की। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। ठीक है, इसको एक एक लाइन में हम बताते चलेंगे और आपको समझाते चलेंगे।
और बहुत ही आसान ट्रिक से समझाएंगे जो आप एकदम समझ जाओ। क्या हो, आप एकदम समझ जाओ। पहला क्या है इसमें? पहला है आपका दीर्घ संधि। पहला आपका है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का क्या होता है कि इसमें बीच का अक्षर जो होगा बीच का अक्षर आपके जो होता है वो आपका बड़ा आ होता है। क्या होता है? बड़ा आ होता है। जैसे क्या होगा? जैसे रामायण। क्या होगा? जैसे रामायण। रामधन आयन बराबर रामायण। इसमें देखो आप, ये आपका ये है, तो ये दीर्घ स्वर संधि होती है। दूसरा क्या होता है? गुण संधि। ये आपको मैं एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूं ताकि आपको वहां ज्यादा समय ना लगे, क्योंकि समय बचाना ही एग्जाम में एक, समझ लो आप, समय अगर आपका बच रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आप आगे के लिए नंबर इकट्ठा कर सकते हैं। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप समय को बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। 40 क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो 10 मिनट या 8 मिनट में कर सकते हैं, अगर आपको पता है ट्रिक। तो इसलिए मैं ट्रिक के आधार पर बता रहा हूं कि आप ट्रिक देखो और आगे बढ़ो, टिक मारो। गुण संधि। गुण संधि में 90%, 90% तक क्या होता है, ऊपर जो है, ऊपर ए की अब्लिक ओ की, यानी या तो ये मात्रा होगी या तो ये, ठीक है, मात्रा होगी। जैसे रमेश, देखो इसमें एक मात्रा है, गुण संधि हो जाएगी। ठीक। तीसरा क्या है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है कि गुण के ऊपर एक मात्रा और बढ़ जाती है, यानी ऊपर जो है 2 मात्रा हो जाती है, या तो ये हो जाएगी या तो ये हो, यानी या तो ए की मात्रा हो जाएगी या औ की मात्रा। जैसे क्या होता है? जैसे एक एक, एक, इसमें हो गई ना 2 की मात्रा, ठीक है।
ऐसे। ये एकदम लेटेस्ट ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको अगर आपके कोई चाहने वाले हैं, खास दोस्त हैं, मित्र हैं, भाई हैं, बहन हैं, उनके पास शेयर भी करना है ताकि वो भी अपने भविष्य में आगे बढ़ सके। ठीक है। चौथी कौन सी है? अयाज संधि। अयाज संधि। अयाज संधि का एक ही बहुत सरल ट्रिक है कि अगर या और वाह इन दोनों इन दोनों के पहले कोई भी आधा वर्ण लटका हो, कोई आधा वर्ण लगा है तो अयाज संधि हो जाएगी। जैसे प्रत्येक, क्या हो गया? प्रत्येक। ठीक है। देखो यहाँ पे आधा लटका हुआ है ना, प्रत्येक है। और भी बहुत से ऐसे हैं, मैं जल्दी से आप लोगों को समय नहीं बर्बाद करता हूँ, आप लोग समझ जाइए। ठीक। पांचवा क्या है? यड़ संधि। इसका ट्रिक क्या है कि जितने भी लगभग 3 अक्षर की जितने भी संधियां तकरीबन सब आपकी यड़ संधि में आ जाएंगी। ठीक है। छोटी संधियां, छोटी संधियां जितनी भी, सबसे छोटी संधि यही होती है। जैसे पवन, नयन, पावक, ये सब तकरीबन 3 अक्षर की जितनी भी संधियां हैं वो सब आपकी यड़ संधि में आ जाती है। ठीक। तो ये आपका हो गया संधि। ऐसे ही ट्रिक से मैं एक दिन आपको अलंकार पढ़ाऊंगा। ठीक है। अलंकार भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे कि कुछ ज्ञान हमें मिला है, तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा। फिर से आपको एक बार जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।